जिस समय हमारे धर्म ग्रंथ ईंधन की नाही जलते थे, जिस समय हमारे धर्म ग्रंथ ईंधन की नाही जलते थे, उस समय देव प्रतिमाओं पर जो देवताओं की मूर्ति थी, उस समय देव प्रतिमाओं पर दिन रात हथौड़े चलते थे, उस समय देव प्रतिमाओं पर दिन रात हथौड़े चलते थे। कि जिस समय हमारी धर्म ग्रंथ ईंधन की नाई जलते थे, उस समय देव प्रतिमाओं पर देवताओं की मूर्तियों पर दिन रात हथौड़े चलते थे। ऐसा शासन आया, हम कल्पना करते हैं कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। विचार करिए, ये कथा सतयुग की है। हिरण्याकश्यप का शासन रावण के शासन से भी भयानक था। इसने नियम कर दिया कि अगर कोई सीताराम कहता मिल जाए, कोई भगवान का नाम लेता मिल जाए, तत्क्षण उसे मृत्यु दंड दिया जाए। और जबकि लंका में ऐसा नहीं था। लंका का नियम था कि तेहि बहुविधि त्रासे देश निकासे, जो पढ़े वेद पुराणा। जो कोई वेद पुराण पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे, उन्हें लंका से त्रास देकर निकाल दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं देते थे। लेकिन हिरण्याकश्यप के राज्य में ये नियम है कि अगर कोई भगवान का नाम लेता मिल जाए, उसे तत्क्षण मृत्यु दंड दे दिया जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो इनकी शिक्षा का कार्यभार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शल्य और अमर्क को दिया गया। शल्य और अमर्क को शिक्षा का कार्यभार दिया। जब प्रहलाद जी विद्यालय में गई, गुरुकुल में गई, तो हिरण्याकश्यप ने शल्य और अमर्क को बुलाया और कहा, शल्य अमर्क ध्यान रखना, प्रहलाद को ऐसी आसुरी शिक्षा, अधर्म की कोई ऐसी विधा बाकी ना रहे जिसमें मेरा पुत्र निपुण ना हो। अधर्म, अन्याय और अनीति की हर पंक्ति मेरे पुत्र को आनी चाहिए। शल्य और अमर्क प्रहलाद को लेकर गुरुकुल में गई और आसुरी शिक्षा देने लगी। पुत्र मोह के कारण एक दिन हिरण्याकश्यप पहुंच गया गुरुकुल में, और जब गुरुकुल में पहुंचा, पिता को देखा, प्रहलाद जी दौड़ कर आए, प्रणाम किया, गोद में उठा लिया प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने और कहा, पुत्र तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरी शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है।
हिरण्याकश्यप ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी शिक्षा केवल अच्छी चल रही है या कुछ तुमने सीखा भी है? प्रहलाद जी कहते, पिताश्री, हमारे गुरुदेव हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक दो नहीं, बहुत से पाठ हमें कंठ याद हैं। लेकिन हिरण्याकश्यप ने कहा, पुत्र तुम्हें कितने पाठ याद हैं? कहा, पिताजी बहुत से पाठ याद। हिरण्याकश्यप ने कहा, बेटा तो एक पाठ हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यूं तो हमें बहुत पाठ मालूम है, लेकिन आपको देखकर हमें एक पाठ याद आ रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, हमें देखकर? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, आपको देखकर हमें एक पाठ याद आ रहा है। कहा, बेटा तो सुनाओ। प्रहलाद जी कहते, पिताश्री, आपको देखकर हमें वो संतों का मत याद आ रहा है कि अत्र साधु मन्ना विप्रो। संत कहते हैं, पिताजी, जब चौथा पन आ जाए, जब जरा देवी का आगमन हो, तो संसार से मोह तोड़कर परिवार, राज्य, भौतिक साधनों से मुख मोड़कर जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए। पिताजी, जब आप जैसी अवस्था हो जाए तो संसार को छोड़कर नारायण की शरण में जाना चाहिए। वो पदनक चंद्रिका जिनकी शरण में एक बार जीव पहुंच जाए तो भवानी की भटकन से मुक्ति पा लेता है। जैसे ही इतना सुना, हिरण्याकश्यप, क्रोध आ गया हिरण्याकश्यप को। फिर सोचा कि प्रहलाद जो पाठ हमें पढ़ा रहा है कि चौथे पन में राज्य छोड़कर, घर छोड़कर भगवान का भजन करो पिताजी, वन में जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शल्य और अमर्क मेरे पुत्र को यही शिक्षा दे रहे हों? हिरण्याकश्यप ने आवाज लगाई, शल्य, अमर्क। कांपते हुए शुक्राचार्य के पुत्र सामने आए। कहा, महाराज क्या हुआ? हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे शल्य, अरे अमर्क, तुम गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हो, इसलिए तुम पर विश्वास करके हमने अपने बालक को तुम्हें सौंप दिया कि इसे अधर्म और अनीति की शिक्षा दो, और तुमने इसे क्या वेदांत सिखाया? ये हमसे कह रहा है, पिताजी, संसार छोड़कर, परिवार छोड़कर भगवान का भजन करो, जंगल में चले जाओ। शल्य अमर्क ने कहा, महाराज, हमने कभी स्वप्न में भी इसे ये पाठ नहीं पढ़ाया। हिरण्याकश्यप ने कहा, शल्य अमर्क, झूठ मत बोलना, अगर तुमने नहीं पढ़ाया तो फिर ये सीखा कैसे? शल्य ने कहा, महाराज, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो प्रहलाद से पूछ लो, कभी हमने इसे ये पाठ पढ़ाया ही नहीं। हिरण्याकश्यप ने गोद में लिए प्रहलाद को और कहा, बेटा एक बात बताओ, जो पाठ तुम अभी हमें सुना रहे थे, ये पाठ तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने पढ़ाया है? तो प्रहलाद जी ने उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन धीरे से नामे सिर हिला दिया। जैसे ही नामे सिर हिला, शल्य अमर्क ने लंबी सांस ली। कहा, आज बच गई। अगर प्रहलाद हाँ कर देते तो हाँ कहने में देर होती, शल्य और अमर्क का सर धड़ से अलग होते देर नहीं लगती, क्योंकि दुष्ट है हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को फिर शल्य अमर्क को सौंपा और कहा, ध्यान रखना शल्य अमर्क, मेरे पुत्र को अधर्म और अनीति की हर विद्या सिखाना। कह के चला गया। अब तो शल्य अमर्क ने प्रहलाद जी को विद्यालय में, गुरुकुल में मॉनिटर बना दिया। राजा के पुत्र हैं। एक दिन शल्य और अमर्क को कहीं बाहर जाना था। प्रहलाद से कहा, पुत्र, तुम सब बालकों को अपने साथ बिठा के, और जब तक हम आ ना जाएं तब तक कोई भी बालक आश्रम प्रांगण से बाहर ना जाए। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत होके जाओ, हम सबको पढ़ाएंगे और कोई बालक बाहर नहीं जाएगा।
प्रहलाद जी ने सब बालकों को एकत्रित किया और कहा, भैया अपनी अपनी पाटी निकालो और अपनी अपनी पोथी खोलो, आज हम पढ़ाएंगे। प्रहलाद जी पढ़ा रही हैं कि लिखो पाटी पे राम, पढ़ो पोथी में राम। 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 बोलो राम राम राम, लिखो राम राम राम। बोलो राम राम राम, लिखो राम राम राम। पढ़ो पोथी, लिखो पाटी पे राम। पढ़ो पोथी पे राम, लिखो पाटी पे राम। आज प्रहलाद जी ने कहा, भैया सब अपनी अपनी पाटी निकालो, पोथी खोलो और जो हम बताएं वही लिखो। हर बालक की पाटी पर राम लिखा, हर बालक की जिह्वा से राम निकल रहा है। राम नाम से पूरा गुरुकुल गूंजने लगा। थोड़ी देर में शल्य और अमर्क वापस आई और जैसे ही देखा कि पूरे आश्रम में राम नाम की धुन गूंज रही है, पाटी पर राम लिखा, पोथी में राम पढ़ रहे बालक, तो शल्य और अमर्क भयभीत हो गए। मन में सोचा कि अगर हिरण्यकश्यप ने ये जान लिया तब तो मृत्यु दंड ही देगा। तो प्रहलाद जी को अपने साथ लिया और शल्य अमर्क प्रहलाद को लेकर गए और चुपचाप कयादू के पास, प्रहलाद की माँ के पास प्रहलाद को छोड़ दिया और शल्य अमर्क वापस लौट आए। अब प्रहलाद जी सभा में गए, देखा पिताश्री ऊंचे आसन पर बैठे, हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया और जब अपने प्रिय पुत्र को देखा हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। हिरण्यकश्यप कहता है, बेटा तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री हमारे गुरुदेव हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, पुत्र केवल गुरुजी अच्छा पढ़ाते ही हैं या तुमने कुछ सीखा भी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री सीखने को तो हमने बहुत से पाठ याद किए, लेकिन उन सब पाठों में 9 पाठ हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा इतने अच्छे पाठ लगते तो फिर हमें भी सुनाओ। प्रहलाद जी अपने पिता को हिरण्यकश्यप को 9 पाठ सुनाने लगे और वो नवदा भक्ति का निरूपण किया। अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम विष्णु स्मरणम कीर्तनम। देखो 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। अर्चन, वंदन, पूजन, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान कहते हैं प्यारे ये 9 मार्ग हैं जो जीव को भगवान से जोड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किस मार्ग से जाएं, भगवान को मित्र बना लो, भगवान को पिता मान लो, भगवान को सखा मान लो, उनका पूजन अर्चन वंदन करो, उनका संकीर्तन करो। विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
9 मार्ग बताए और भगवान तो यही कहते हैं कि अरे भक्त, तू जो मुझे बनाना चाहे हम तेरे लिए वही बन जाएंगे। तो ही मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे मन। जो तुझे अच्छा लगे हम तेरे लिए वही बन जाएंगे। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनाई और जैसे ही इतना कहा, प्रहलाद कहते पिताश्री, श्री हरि विष्णु की कृपा उन्हें प्राप्त करने के ये 9 मार्ग हैं पिताजी। जैसे ही इतना कहा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से फेंक दिया और कहा, सभासदों की तरफ देखते हुए कहा, अरे सभासदों देखो, अरे देखो इसे, ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में कांटों का करील कहाँ से आ गया। देखिए आसुरी बुद्धि भगवान के भक्त को कांटों का करील कह रहा है और राक्षसों को चंदन का वन कहता है। चंदन के वन में ये कांटों का करील कहाँ से आ गया। जैसे ही प्रहलाद जी को फेंका, प्रहलाद कहते पिताश्री, ये सच है कि अगर भगवान की भक्ति पाना चाहते हो तो इन 9 मार्गों में से किसी भी मार्ग को चुन लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे जिसे हम अपना पुत्र समझते थे, ये मेरे शत्रु का भक्त है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। राक्षसों ने निकाली तलवार और प्रहलाद को मारने चले। तब तक सभा में कयादू आ गई और कयादू ने हिरण्यकश्यप के पांव पकड़ लिए। कहा, महाराज ये बालक है, छोटा है, हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर ये आपके शत्रु का नाम ले रहा हो। आज मेरे कहने से इसे जीवन दान दे दो, आज के बाद ये कभी भगवान का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी ध्यान रखना, कभी भी ये मेरे शत्रु विष्णु का नाम मेरे सामने ना ले। कयादू प्रहलाद को अपने साथ लेकर गई और ले जाकर समझाने लगी। कहा, प्रहलाद अरे भगवान का नाम लेना छोड़ दो, अरे पिता ही भगवान है। प्रहलाद कहते हैं, माता मैं जानता हूँ कि पिता में और राजा में ईश्वर का अंश होता है, लेकिन ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम भगवान के अंश हैं, स्वयं ईश्वर नहीं हो सकते। जिस प्रकार से गंगा की धारा में जब तक जल बहता है तब तक वो जल गंगा जी है, और गंगा की धारा से अगर वो जल अलग कर दिया जाए तो वो जल केवल गंगा जल रह जाता है, फिर वो गंगा जी नहीं रहता। इसी प्रकार से माता हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर के अंश समस्त जीवों में हैं। मैं मानता हूँ कि पुत्र के लिए पिता भगवान के बराबर होता है, प्रजा के लिए राजा भगवान के बराबर होता है, लेकिन वो ईश्वर अंश हैं, हम उन्हें परमात्मा नहीं मान सकते। भगवान तो कोई और ही हैं। बहुत समझाया कयादू ने, लेकिन प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी। सवेरा हुआ, हिरण्यकश्यप सभा में बैठा ऊंचे आसन पर, और प्रहलाद जी पहले जब पिता के सामने जाते थे तो प्रणाम करते थे, आज प्रणाम नहीं किया। सभा में सामने से निकले और दूर से हाथ जोड़े, कहा, पिताश्री राम राम। जैसे ही राम राम सुना, मानो हिरण्यकश्यप की जो क्रोध की आग चल रही थी वो राम राम उसमें घृत की तरह गया। क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद से तो कुछ नहीं कहा और कयादू को बुलाया, कहा, कयादू तेरे कहने पर हमने कल प्रहलाद को जीवन दान दे दिया था, तूने इसे जीवन दिया और इसने आज फिर मेरे शत्रु का नाम लिया, इसलिए तूने जीवन दिया था, अब मृत्यु भी तुझे ही देनी पड़ेगी।
हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया कि मेरे सामने प्रहलाद को बुलाओ और सभा में उसे विषपान करा के समाप्त करो। दुग्ध मंगवाया और हलाहल विष मिलवाया कयादू से। उसने पति की आज्ञा से विवश, एक तरफ पति की आज्ञा है, दूसरी तरफ हृदय का वात्सल्य, पुत्र का मोह है। कयादू ने दुग्ध में वो हलाहल विष मिला दिया और वो विष मिला हुआ पात्र लेकर कयादू सभा में खड़ी प्रहलाद को बुलवाया और वो विष का पात्र प्रहलाद को कयादू ने दे दिया। और प्रहलाद जी ने जैसे ही वो दुग्ध समझकर विष का पात्र विष पान करना चाहा तो कयादू के हृदय का वात्सल्य नेत्रों से छलक गया। रोने लगी कयादू और कयादू कहती है, पुत्र इसे पान मत करना, इसमें विष है। प्रहलाद जी वो दुग्ध का पात्र लिए खड़े कहते हैं, माँ, अरे माँ तो सर्वथा जीवन देती है और माँ के हाथ से अगर विषपान भी मिल जाए तब भी कोई हानि नहीं होगी। कहते कहते प्रहलाद जी वो विष मिला हुआ दुग्ध पान करने लगे और अपने पुत्र को विषपान करता देख कयादू चेतनाहीन होकर गिर गई, मूर्छित होकर गिरी। और प्रहलाद जी ने वो विषपान किया, खाली पात्र पिता के सामने फेंक दिया और चल दिए सभा से। हिरण्याकश्यप ने देखा कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ ये दुग्ध पान करके, तो विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि कयादू ने इस दुग्ध में विष मिलाया ही ना हो। एक दो बूंद दुग्ध उस पात्र में था। पास से सेवक को बुलाया, एक सैनिक को कहा ये दुग्ध पान करो। उस सैनिक ने, उस सेवक ने वो दुग्ध का पात्र उठाया और महाराज मुख में पलटा। जिह्वा पर जैसे ही एक बूंद विष की गिरी तत्क्षण उस सेवक का प्राणांत हो गया। और जैसे ही सैनिक का प्राणांत हुआ हिरण्याकश्यप समझ गया, अरे अभी तक तो मैं इसे अपना पुत्र समझता था, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। अरे विष ने भी इस पर कोई प्रभाव नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि ये मेरा पुत्र नहीं, उस छलिया विष्णु का भेजा हुआ कोई दूत है जो मेरे पास मुझसे प्रतिशोध लेने आया है। अब हिरण्याकश्यप ने सैनिकों को बुलाया और कहा, प्रहलाद को पकड़कर ले जाओ और ले जाकर मतांत गज के आगे फेंक दो। प्रहलाद जी को मतांत गज का अर्थ गज को पहले मदिरा पान कराया गया और जब उसकी मति भ्रमित हो गई तो प्रहलाद जी को गज के आगे फेंक दिया गया। लेकिन जब भक्त को गज के आगे फेंका गया तो उस मदमस्त गज ने प्रहलाद जी को उठाकर मस्तक पर बिठा दिया। हिरण्याकश्यप ने सोचा, अरे गज ने इसे नहीं मारा तो क्या हुआ। सैनिकों को बुलाया, कहा प्रहलाद को रस्सियों से जकड़ लो, बांध कर ले जाओ और ले जाकर पर्वत के ऊंचे शिखर से फेंक देना। सैनिक चले, प्रहलाद को रस्सियों में बांधकर पर्वत के शिखर पर ले गए। सैनिकों ने कहा, प्रहलाद क्यों अपना जीवन समाप्त कर रहे हो, अब भी मान जाओ, मान लो पिता को भगवान। प्रहलाद कहते हैं, रे सेवको तुम अपना कार्य करो और हम अपना कर्तव्य निभा रहे। कहते कहते भगवान का स्मरण किया और प्रहलाद जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सेवकों ने, उन जल्लादों ने भक्त को ऊंचे पर्वत के शिखर से जब फेंका, जब भक्त पर्वत से गिरने लगा तो भगवान क्षीर सागर से भाग खड़े हुए और आकर एक संत का स्वरूप बनाया। प्रहलाद को गोद में ले लिया भगवान ने और जब प्रहलाद ने नेत्र खोले तो देखा कि एक संत की गोद में है। भगवान ने पर्वत से गिरते हुए अपने भक्त को लाकर कयादू के गोद में छोड़ दिया। माता की गोद में आ गए प्रहलाद जी।
जो सैनिक प्रहलाद को फेंकने गए थे, जब लौट कर आए तो देखा प्रहलाद कयादू के भवन में बैठे हैं। उन सेवकों ने सोचा जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो प्रहलाद की रक्षा कर रही है, नहीं तो पर्वत से फेंका और हमसे पहले भवन में आ गया। हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि प्रहलाद पर्वत से फेंकने पर भी समाप्त नहीं हुआ, तो सेवकों को आदेश दिया, जाओ इसे सागर में फेंक दो। भगवान के भक्त को सागर में फेंक दिया गया और जब सागर में फेंका तो लक्ष्मी जी का एक नाम है क्षीरव तनया, सागर की पुत्री हैं, और अपने पुत्र को जब आते देखा तो श्री जी ने गोद में ले लिया। प्रहलाद को एक बार सागर से भी बचा लिया। कि गज सो कुछ लायो हाय, गिरी सो गिरायो हाय, सिंधु में डुबायो एक राम नाम गाने। भगवान का नाम लेने के कारण भक्त को बड़ी याचना दी गई, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जिनकी रक्षा भगवान करें उन्हें भला कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके चाहे जग बैरी होई। बिना भगवान की इच्छा के कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। ओम यानि कार्य पापानि जन्मांतर कृतानि च स्थान सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा या पदे पदे, सो स्थान पर घूम जाएं। ओम जजे न जजमय जंत देव स्थान धर्माणि महासन्ते हनाकम महिमानां सतन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा।